find the compound interest at the rate of 10% per annum for 2 years on that principal which in 2 years at the rate of 10% per annum gives rupees 200 as a simple interest। मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, और एक जो प्रिंसिपल है यानी जिस अमाउंट पे हमें सीआई निकालना है। ठीक है, मान लो कोई सम ऑफ अमाउंट है और उसको हम लोग प्रिंसिपल बोल दिए, उस पर हम लोग को सीआई निकालना है। ठीक है, और वो कितना रेट पे है, 10% पे, और 2 साल के लिए रखे। अब यही सेम अमाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यही सेम अमाउंट को हम लोग क्या किए, कितना रेट पे, यानी कि 10% के रेट पे, यानी 10% के रेट पे, और टाइम कितना ले लिए, टाइम 2 ईयर्स ले लिए, और किन्हीं को दे दिए। ठीक है, सेम प्रिंसिपल को, ये सेम अमाउंट ऑफ मनीज को। और हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट, यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला 200। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसी पे जो अमाउंट हम दिए थे, यानी जो प्रिंसिपल हम दिए थे सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट जिसमें हमें मिला 200, उसी सेम प्रिंसिपल पे हमें सीआई भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं सही से। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, एसआई कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला हमें पता होता है, कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो और एसआई ऑलरेडी हमें पता है कितना होगा, 200 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल मान लेते हैं, कुछ प्रिंसिपल को पी मान लिए थे। ठीक है, पी इंटू रेट कितना दिया हुआ है, रेट 10 ऑलरेडी है, टाइम कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अपॉन 100। कंफ्यूज मत होना, दोनों का इंडिविजुअली दिया गया है। जैसे सीआई का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, और टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है। और सेम अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे भी 2 साल के लिए, और टाइम यहाँ 10% दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअली रेट और दोनों का टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल आफ्टर सॉल्विंग हम लोग को क्या मिल जाएगा, 200 इन दिस 20 इजकल टू, यहाँ से तुम पी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है, अब सेम प्रिंसिपल पे बोला गया है, इसी प्रिंसिपल पे, सेम प्रिंसिपल पे बोला गया है सीआई फाइंड करना है। ठीक है, तो सीआई फाइंड करना है, सीआई पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सीआई ऑलरेडी हमें पता चला प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से यूज करेंगे फॉर्मूला P1। ठीक है, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला, सी आई इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 माइनस पी। ठीक है, और यहाँ से तुम पी कॉमन निकाल सकते हो, और यहाँ पे टाइम एन। ठीक है, तो 1 प्लस आर बाय 100 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे तुम सारा डेटा पुट कर दो, क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल हमें पता है कितना, 1000, और रेट हमें पता है कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम भी हमें पता है कितना दिया हुआ है, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2 दिया हुआ है माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसको जब अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 210। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना खुद से, इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार सही से। ओके, डन।